वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 11 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी फरवरी की 3 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस इज स्लाइटली लेस चिलियर मॉर्निंग हियर इन कराची एंड इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, प्रोग्राम का धमाकेदार आगाज हुआ है स्ट्रिंग्स के साथ। होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग। ऑलराइट, आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत कुछ बात करने को है। 3.06, that's the new number. Yeah, what is that? 3.06 billion. पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कल रात गए नंबर आया एक और परेशान को नंबर। बिल्कुल हालात पतले, इस पे जरा हम करेंगे बात। इसके अलावा इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी बात हो सकती है। कल बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के जो है वो रिजल्ट आए हैं, उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए हैं एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड बैग परफॉर्मेंस। गौतम अडानी का जिक्र इस पूरे हफ्ते ही चल रहा है और कल भी बल्कि आज भी चलेगा, बिकॉज जाहिर है कल उनके शेयर्स दे टुक अनदर बैटरिंग और बिग टाइम बैटरिंग। नाउ हाफ ऑफ हिज कैपिटलाइजेशन हैज बीन वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट और ये भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बिजनेस केस बना हुआ है। कल भारतीय पार्लियामान में भी जो है वो इस पे काफी शोर हुआ है, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्शन देयर। नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं गौतम अडानी, सो ये भी हम प्रोग्राम में जरूर आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी डिस्कशन होगा। कल मरियम बीबी ने एक जर्नलिज्म स्कूल खोला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगी जर्नलिस्ट कौन होते हैं। उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी ये तो जो आप इनके नाम ले रहे हैं जर्नलिस्ट थोड़ी हैं, तो सियासी कारकुन है। सो ठीक हो गया जी, अच्छी बात है। राइवेंट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, वेरी नाइस। ओके जी, और भी बहुत कुछ है जी। चलें जी, ओके आगे चल के हम बात करेंगे इन चीजों के हवाले से। आप लोग के मैसेजेस पे भी अब जो है वो नजर डालते हैं। वेयर इज आवर हैशटैग? यस, ओके। एलिफेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ बीज। मुझे नहीं पता थी ये बात। हसन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो चल रही है जबरदस्त, जिस वेबसाइट से वो उठा रहे हैं जबरदस्त। सादिया का मैसेज आया हुआ है, कहती हैं पानी का बुलबुला सॉन्ग रिमाइंडर करवा दूं, लास्ट टाइम भूल गए थे आप। अच्छा, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम मैंने चलाया था उससे लास्ट टाइम मैं भूल गया था। वैसे लास्ट टाइम आपने मिस कर दिया मुझे लगता है, लेकिन और क्या सीन है? और ये सीन है कि ताहिर अब्बास साहब कहते हैं रिप्लेस पानी का बुलबुला विद सम अदर सॉन्ग। या आई थिंक एवरीथिंग हैज गॉट अ शेल्फ लाइफ। ठीक हो गया जी। क्या सीन है? जल्दी से अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता हूँ पहला मैसेज आज का। अब्दुल रजाक साहब का तो पहला मैसेज आता है, लेकिन क्या मैसेज आया पहला चेक करते हैं जी। Adil, do you agree that the health sector has become a profitable business in Pakistan? 2 private stadiums on Stadium Road, Karachi are an example of it. Health sector has become profitable, very very profitable. अच्छा, मुझे नहीं पता कि उन दोनों अखबार कह रहा हूँ, दोनों अस्पताल जो हैं वो वाकई प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। ये भी देखिए, इनके कोई ये पब्लिकली लिस्टेड तो कंपनियां हैं नहीं कि हमारे पास इनके जो है वो फाइनेंशियल नंबर्स जो है वो रिलीज हो जाए, पता चल जाएगा जी वो जो स्टेडियम रोड पे वाकई 2 अस्पताल हैं उन्होंने वाकई पैसा बनाया या नहीं। लेकिन I would be surprised. Well, I know about one of the hospitals there that they struggle financially. They're struggling. The cost of doing business has gone up significantly. ये तो है सिलसिला। लेकिन I think overall तालीम हो गई, सेहत हो गई। ये वाकई जब सरकार हाथ उठा लेती है इन चीजों से तो फिर, और जब प्राइवेट सेक्टर इसमें घुस जाता है तो फिर, और उस पर कोई रेगुलेशन भी ना हो उसमें कीमतों के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, तो फिर तो मामला प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये फेडरल रिजर्व ने 0.25, जिस हवाले से अब्दुल रज़ाक साहब हम बात कर चुके हैं। फराज कहते हैं सलाम, आई क्रिएटेड अ ग्रुप, पीपल आर मोस्ट वेलकम इफ इंटरेस्टेड टू डिस्कस देयर प्रोग्रेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू क्विट स्मोकिंग। I will see in the next week, then decide whether to continue or not. It all depends on people interest. चलें जी, इन्होंने ये ग्रुप बनाया है जनाब फराज साहब ने उन तमाम लोगों के लिए जो कि
स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, उनका एक सपोर्ट ग्रुप इन्होंने जो है वो बनाया है और मुझे भी कल इसमें उन्होंने ऐड कर दिया था. बहरहाल ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मैं उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता ये हूँ कि मैं हमारे जो बाकी ग्रुप के लोग हैं ऐसा करते हैं जी, उनको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसका मैं आप लोगों को ना इनवाइट भेज देता हूँ. Those of you who want to join this group which has been created by our friend Faraz, ये देख लें भाई आप लोग, ये आप देख लें, जिसको ज्वाइन करना है वो उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरा भी इसमें कोई इतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. पीर जहीर साहब कहते हैं पानी का बुलबुला प्लीज. मिस्टर अदनान इज लिसनिंग टू मी. कौन कोने कोने में आपके लिसनर्स हैं? फ्रॉम मुबारक विलेज मिस्टर दाद शाह मजर, ऑल्सो योर लवर, माई लवर. ऑलराइट, अल्लाह पाक ब्लेस यू ब्रदर. थैंक यू सो मच पीर साहब, हमेशा आप बड़े खूबसूरत प्यारे मैसेजेस करते हैं, खुश रहिए. देन फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग डियर सर, हैव अ ब्लेस्ड जुमा मुबारक एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स of the show. I'm back from Karachi to Peshawar. Had a wonderful time with family members of relative. Karachi is always wonderful and attractive. Yes, absolutely it is. Maheen Rana, Dr. Maheen Rana कहती हैं सलाम to सलमान my husband, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल जाते हैं. देखें यार, वैसे वाकई सीरियसली इतना अलग हो गए कि सुबह उठ के सलाम करने का भी मौका नहीं मिला. इसके लिए भी रेडियो शो का सहारा लेना पड़ रहा है. भाई चलें, डॉक्टर सलमान को डॉक्टर माहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम. ऑलराइट, इसके अलावा यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब से भाई, थैंक यू. उम्मे ऐमन वालेकुम अस्सलाम. जावेद साहब ने खबर शेयर की, इलेक्ट्रिक कार्स आर गॉबलिंग अप रेगुलर कार सेल्स इन यूरोप. हमारे यहाँ कब आएंगी इलेक्ट्रिक कार्स यार? सीरियसली पाकिस्तान में तो बहुत ही बैड सीन है यार. इस रेस में भी हम पीछे रह गए यार. सब हर रेस में पीछे रह गए हम सिर्फ. चलें जी. मुबशिर साहब कहते हैं, मुबशिर नसीर, गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द एपीसी हु इज नॉट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट पीटीआई and on this case NSC meeting is not convened yet. What government want to achieve from APC? A political, of course it's a political stunt यार. मुझे वाकई समझ में नहीं आता. नेशनल डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सुपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. अबे भाई, पार्लियामेंट जब है तो उसमें करो यार. और ये क्या मतलब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यार? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाओ, इलेक्शन कराओ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहां पर होगी. देखो यार, अब वही बात है ना, आपको अगर याद हो जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी, कराची की एक तांगा पार्टी लेवल के एक साहब थे, बड़े हैवी से, और बहुत उनको मैं तो उनको जिंदगी में पहली बार इस्लामाबाद F7 में देखा था यार. वो कोई बहुत ही आला किस्म की, कोई 3-4 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए खाते हुए जा रहे थे. आई मीन अपने शाया निशान कुछ खाते हुए जा रहे थे. और मैंने कहा भाई ये कहाँ घूम रहा है इधर? ये अपना यहाँ ना न्यू मेमन मस्जिद के बराबर वाली इनकी छोटी सी है ना यूसी नाजिम की सीट भी बल्दियाती इलेक्शन में भी नहीं जीत पाएंगे ये. लेकिन जी जनाब मौलाना के हर वक्त साथ में खड़े हुए होते थे. ये जो इनकी मूवमेंट चल रही थी पीडीएम में एक जमाने में, और जब से वैसे इमरान खान गए तो नजर भी नहीं आते वो साहब. लेकिन अब वो एपीसी में बैठे हुए होंगे. उनके पास क्या मैंडेट है यार? अबे इलेक्शन, सॉरी, वो जो मैंडेट जिनके पास पब्लिक का हो वो रिप्रेजेंट करें, तो भाई नेशनल असेंबली के हालात दुरुस्त करो, वहां पे करो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह. ये सारे पॉलिटिकल स्टंट्स हैं यार. एनीवे, दिशान बेग कहते हैं इफ समवन वांट्स टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड गेट इट डिलीवर्ड टू कराची, समवन स्पेशल, दिस इज द एक्सीलेंट ऑप्शन टू इम्प्रेस. गोल्ड हलवा पूरी available at Chattas F10. Get it delivered to Karachi. कराची, ये चट्टास से कराची कहाँ डिलीवर होगा? मैं समझ नहीं पाया, मैं शायद मैसेज मिस कर गया आपका. लेकिन बहरहाल जिसकी तरफ आपका इशारा है वो हम समझ रहे हैं. डॉक्टर करीम साहब ने पोस्टर शेयर किया है, रिलीज शेख रशीद. यार वैसे शेख साहब का भी कोई स्वैगर है यार. कल ओए शेख साहब 73 साल की उम्र में भी जो है ना एक पोस्ट बना के चले गए. एंड ही न्यू कि यार पूरे पाकिस्तान के कैमराज मुझे देख रहे हैं, हाथ ऊपर करके हथकड़ियां दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और सिगार पी रहे हैं. यार उनको सिगार किसने दिया वैसे यार वैसे पता है यार, मैं तो बाकी यार मुझे तो वो थियोरी अब सही लग रही है यार कि यार ये सब कुछ ऐसा लगता है कि प्लान्ड है ये. बिकॉज आई मीन इससे ज्यादा मदद इमरान खान की और क्या हो सकती है यार? रोजाना एक ना एक जो है एक नया शोशा छोड़ देते हैं ये लोग, और उस पे जो है वो उनको फोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पीटीआई को. और इससे क्या हुकूमत को फायदा हो रहा है? कोई मुझे ये बता दे, हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है इससे? क्या इमरान खान का जो रेटोरिक है वो टोन डाउन हो गया? क्या मीडिया में जो कुछ हुकूमत की क्रिटिसिज्म चल रही है क्या वो कम हो गया? अब तो आप देखें
बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हो गए, यानी जो इनके करीब तरीन लोग, यानी मरियम स्कूल, रायवंड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के भी जो फारिग तहसील बड़े बड़े जर्नलिस्ट होंगे, इवन वो भी आपको पता है माशाल्लाह अहम सरकारी ओहदों पर मौजूद हैं. कोई क्रिकेट चला रहा है, कोई वजारत इत्तलात चला रहा है, कोई मीडिया एडवाइजर बना हुआ है, कोई चीफ मिनिस्टर बना हुआ है. तो ये जो उस स्कूल के जो ग्रेजुएट्स हैं फारिग तहसील, यार वो भी, उनके लिए भी डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है सीरियसली स्पीकिंग, कि हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है. सो बहरहाल आई हैव नो आइडिया मैन व्हाट्स गोइंग ऑन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? पीर ज़हीर साहब का गाना, मैं वैसे जब गाना नहीं सुन लिया. पेट्रोल 30 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान. बिल्कुल जी, पेट्रोल तो महंगा अभी होना शुरू हुआ है. अदील यार, चाय की पत्ती का क्या होगा? हवाओं में चुस्कियां लूंगा क्या? Despite of SBP's approval, tea containers are still detained. Tea is 1800 rupees per kg. फहीम सरफराज सिद्दीकी. अच्छा हाँ, देखें यार, चाय और सिगरेट दो मामला बहुत जो है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शदीद तरीन जो हमारे नून लीग के सपोर्टर है ना, वो यहाँ पे नाराज हो जाएंगे इस बात के ऊपर. आपको पता है कि चाय की कमी नहीं होनी चाहिए. और ओ भाई 7:33 हो गया, बताया नहीं यार, इश्तिहार चलाना है भाई. इश्तिहार चलाते हैं और उसके बाद पानी का बुलबुला सुनते हैं. ठीक है जी, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Life is all bubble of water, you and me bubble of water. All right, that was Abrar with पानी का बुलबुला. और अबरार का मैंने नाम लिया और सामने अबरार साहब मेरी टाइमलाइन पे पॉप अप हो गए. उबैदुल्लाह जान अहमद ज़ई ने तस्वीर भेजी है, अबरार के साथ ही तस्वीर उन्होंने ली दी है और जबरदस्त. वेल, वेरी नाइस. वैसे इस बार अभी हम लोग रोड ट्रिप पे थे, तो हमारा जब करतारपुर जाना हुआ था तो नारोवाल भी टच किया था. और नारोवाल में जो है वो उनका हॉस्पिटल है ना, ये सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है, जो उन्होंने एक अबरार ने जो अपना एक हॉस्पिटल बनाया है. अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है वैसे यार. वासिफ जैदी कहते हैं, कैन यू प्लीज शेयर लेटेस्ट ऑन श्रीलंका? दैट्स क्वाइट साइलेंट. वांट टू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर द डिफॉल्ट एंड राइट्स. डज इट गेट एनी बेटर आफ्टरवर्ड? देखिए, श्रीलंका इज नाउ इन IMF प्रोग्राम और उनके यहाँ पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. देयर इज अ सिवियर रैशनिंग गोइंग ऑन राइट नाउ. पेट्रोल बेसिकली उन्होंने QR कोड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और QR कोड के अगेंस्ट जो है, इफ यू आर अ मोटरसाइकिल सवार और इफ यू आर अ गाड़ी वाला बंदा, तो आपको एक मखसूस लेवल ऑफ मखसूस क्वांटिटी जो है ऑफ पेट्रोल मिलता है. एक आपका कोटा जो है वहां पे लगा दिया गया है. और मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह, जाहिर है वो तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो इमीडिएट उनके इश्यूज थे, बिकॉज नाउ दैट दे हैव डिफॉल्टेड, सही है जी, तो वो उस टफ फेज से गुजर रहे हैं और उस मुश्किल मरहले से जो है वो इस वक्त गुजर रहे हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बज़ाहिर अपने आप को उसमें जो है ना वो एडजस्ट कर लिया है. और वो जो एक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन था, दैट वाज अगेंस्ट महिंदा राजपक्ष और उनके जो भाई थे उनके खिलाफ, गोटाबाया राजपक्ष, उनके खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन था वो तो उनके जाने के बाद से काफी हद तक सेटल डाउन हो गया है. लेकिन जाहिर है मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी सिवेरिटी और नौयत वैसी नहीं है. नाउ दैट द IMF फंडिंग इज देयर, वो IMF के प्रोग्राम के अंडर आ चुके हैं आफ्टर टेकिंग सम वेरी वेरी tough decisions, Wasif. So that's the update. बाबर हुसैन कहते हैं, today my daughter Hamna's birthday, kindly wish her a happy birthday. All right, happy birthday हमना एंड खुश रहो बेटा. इसके अलावा ईशाल enjoying bubble of water. ईशाल bubble of water enjoy कर रही हैं बगैर सीट बेल्ट लगाए हुए, जो कि बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल फिर भी enjoy the song. एहसन परवेज कहते हैं, my best run ever. आनंद अंबानी also used to walk 21 किलोमीटर्स डेली. यार कल तो आप छा गए. एहसन परवेज ऑलरेडी इन्होंने जो है वो 30,000 स्टेप्स एक दिन में. यार मजाक लगाया हुआ है. आप जैसे लोग जो है ना पूरा कंपटीशन खराब कर देते हैं यार. अजीब, पता नहीं यार क्या पूरे दिन कल वॉक किया और क्या किया एहसन परवेज. बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने फरवरी जो है वो चैलेंज के हवाले से हम बात कर रहे हैं. फरवरी चैलेंज जो हमारा था, जो कि इसका आगाज हो गया है, और इसमें हमने इस चैलेंज को इस बार जो है वो रनर्स और जॉगर्स की बजाय फोकस हमने किया है पीपल who move a lot throughout the day, यानी जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर. सो माशाल्लाह नए नए हीरोज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं इस बार फरवरी चैलेंज में. और फरवरी चैलेंज में माशाल्लाह मैं अभी स्कोर कार्ड देख रहा था, यानी मैं तो बिल्कुल उसमें बच्चा लग रहा हूँ, बच्चा छोटा सा ना, मेरा तो कोई कंपैरिजन, कोई मुकाबला ही नहीं चल रहा है इसमें. लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं यार माशाल्लाह. एक रहमानुल्लाह साहब हैं, 23,000 स्टेप वो ले चुके हैं. एहसन परवेज साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह उनके 30,122 स्टेप. क्या बात है यार, जबरदस्त. एंड देन अदनान साहब भी हैं, एक अदनान साहब के हैं 26,495 स्टेप. वेल डन सर.
इस वक्त जो इसके अलावा 23,000 है रहमानुल्लाह साहब, 23,900 स्टेप्स जो है वो ये ले चुके हैं. सो आपका भाई तो 17,759 स्टेप पे है इस वक्त 5वें नंबर पर. लेकिन जबरदस्त गेम चल रही है, बहुत जबरदस्त जा रहे हैं माशाल्लाह. आप लोग छाए में. साकिब शाहान साहब ने भी कल काफी वॉकिंग की है, 27,250 स्टेप्स हो चुके हैं उनके. मैं ये पूरे महीने की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स अब तक. एंड वेरी वेल डन, शाबाश, बड़े एक्टिव हैं आप लोग यार. ओहो, इरफान साहब भी 16वें नंबर पर मौजूद हैं, 20,471 स्टेप्स. और उसके अलावा मुइज इस्माइली साहब 20,000. जबरदस्त, वेल डन यार. ये चले हम आपको स्कोर कार्ड बताते रहेंगे. सो वेल डन गाइस, वेल डन, शाबाश, ग्रेट स्टार्ट. अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली बीन एडेड टू द ग्रुप. तकरीबन मेरे ख्याल से इस ग्रुप में जो है हमारे अगर मैं चेक करूं, अ डिसेंट नंबर हैज बीन एडेड. तकरीबन कोई 350 के करीब लोग जो हैं वो इस ग्रुप में हमारे ऐड हो चुके हैं अभी तक. जो हमारा वॉक करने वाला, जो हमारा ये फरवरी का जो कंपटीशन है. लेकिन जो चीज मैं नोट कर रहा हूँ वो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने अभी तक जो है उनको जो सनराइजर्स चैलेंज जो है उन्होंने उसमें एंट्री अपनी नहीं मारी है. 187 पार्टिसिपेंट्स है, तकरीबन कोई 90 के करीब लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक जो है वो इस ग्रुप में अपना इस चैलेंज में अब तक जो है अपने आप को एंटर नहीं किया है. तो करें ना जल्दी, किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन करेगा? आके मुझे ये बता दें जरा आप यार. यानी आपकी ऐप लेके हम खुद करें आके सारे काम, ये काम भी हम कर लें. तो ये इसको फिक्स करें आप लोग जल्दी से. शाबाश, सब ज्वाइन करें इस ग्रुप को. और मूव गाइस, शाबाश, वेल डन, मजा आ रहा है. थैंक्स फॉर पानी का बुलबुला, दैट इज ग्रेट. निज़ार मोमनानी कहते हैं जस्ट सॉ दिस क्लिप, हार्ट ब्रोकन. हम कौन से मुसलमान हैं, ना हाथ से रोकते हैं ना मुंह से बुरा कहते हैं और ना दिल से बुरा मानते हैं. रिडिकुलस. हाँ, कल फवाद चौधरी साहब ही ब्रोक डाउन ऑन लाइव टीवी ऑफ कोर्स, और काफी हाई टीआरपी इवेंट जो है वो ये हुआ है. सो या डॉक्टर शैला से अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. पिंक बस एडवर्टाइजमेंट एट मेट्रोपोल. जी हाँ, पिंक बस एडवर्टाइजमेंट ना सिर्फ मेट्रोपोल पे है बल्कि कराची के बहुत सारे इलाकों में. आप जानते हैं इन्होंने ब्रिज पैनल्स वगैरह पे भी लगाई हुई है. पिंक कलर की बस, खवातीन स्पेसिफिक बस जो है ये सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बसें जो है अब नजर आनी शुरू हो गई हैं कराची में. पहले रेड बसेज आई थी जिसके ऊपर अब तो एडवर्टाइजमेंट की कवरेज हो गई है, तो फिर अब वो रेड बसेज नहीं रही हैं, वो मल्टी कलर बसेज बन गई हैं. फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक बसेज आई, और इलेक्ट्रिक बसेस के आने के बाद जो है वो अब आई हैं पिंक बसेस. वेरी गुड, ठीक हो गया, वेरी नाइस. वैसे सबकी अलग अलग अच्छी बात है बसेस हो यहाँ पे, और दैट्स वेरी वेल डन. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है आपको लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने. छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. और फिर थोड़ी देर में आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Abdullah Siddiqui and Atif Aslam. What a song. बहुत दिनों बाद चलाया प्रोग्राम में, लेकिन वही एनर्जी है यार, वही एनर्जी है, जबरदस्त. टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, फरहान रजा ने अभी इस वक्त मैसेज भेजा है जो कि शिपिंग के बिजनेस से वाबस्ता है. कहते हैं श्रीलंका इज बैक टू नॉर्मल रिगार्डिंग इंपोर्ट्स. पहले रिस्ट्रिक्शन थी टू चेक विद लंका एजेंट व्हाइल एक्सेप्टिंग बुकिंग फॉर कोलंबो, बट अब ब्लैंकेट परमिशन है, बैक टू नॉर्मल. चलें जी, दैट इज वेरी वेरी नाइस, ग्रेट. और इसके अलावा 7:55 हो चुके हैं और अभी जो है वो हम शामिल कर रहे हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरें. ऑफ कोर्स आज जो खबर जिसको प्रोमिनेंस मिली हुई है, वजीर आजम की 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, इमरान खान को भी दावत, कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक साथ बैठाने का फैसला, अयास सादिक का असद कैसर और परवेज खटक से राब्ता, वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया. आज एपिक्स कमेटी का इजलास, पीटीआई के 2 नुमाइंदे मदू, $27 अरब का ईंधन दरामद करना मुश्किल, सस्ती बिजली बनाएंगे, उम्मीद है चीन फी यूनिट कीमत कम करेगा, चश्मा 5 का मुआहिदा भी जल्द होगा, शहबाज शरीफ का ये कहना है. चीन तो कहेगा यार तुम्ही ने तो साइन किए थे एग्रीमेंट, हम क्यों कम करें, तुम्ही ने तो साइन किए थे एग्रीमेंट, हाँ अब पैसे कम करवा रहे हो अपने, शाबाश. चलें जी, और क्या सीन है. और डॉन में जो है जी, डार लुक्स टू फिलैंथ्रोपिस्ट टू कलेक्ट डॉलर्स, सैलानी फाउंडर से दे विल जनरेट $2 बिलियन इन 5 years. चलें 5 years में, अच्छा है, शुक्र है इन्होंने ही बोला है. बेसिकली इन्होंने कहा ये है कि जी जो पाकिस्तान में चैरिटी वगैरह के लिए पैसे जो है वो लाए जाए. आई मीन दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट डार साहब
राइट नाउ हैज गॉट नो प्लान पर से, और ये जितनी चीजें आ रही हैं ये काफी एब्रप्ट किस्म के आइडियाज इनके पास आ रहे हैं. बट लेट्स सी. इमरान वोंट कंटेस्ट बाय इलेक्शन ओवर डिस्क्वालिफिकेशन फियर्स. पीटीआई बिलीव्स इमरान्स कैंडिडेचर वुड हर्ट हिज स्टैंस इन टायरियन वाइट केस. ओके, इसके अलावा और क्या सीन है जी. आईएमएफ ने कुछ रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट तो नहीं की है, डिमांड करता है आईएमएफ. और उन्होंने डिमांड ये की है कि अफसरान के असासे बताएं, बिजली गैस पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की टाइमलाइन दें. ग्रेड 17 से 22 के अफसरों के असासे पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी के कयाम का मुतालबा. बिजली की तकसीम कार कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद. ऐसा कहते ये हैं कि आईएमएफ कुछ और भी ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि हमारे अखबारात यहाँ पे लिख नहीं सकते. पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, जरा ये बात बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस वक्त सब सहमे हुए हैं. बहरहाल जी, शेख रशीद साहब की तस्वीर आई है जी आज अखबारात में, सिगार पीते हुए, हथकड़ियां उठाए हुए, हाथ ऊपर किए हुए. लेकिन बहरहाल ये तमाम बातें अपनी जगह. हुकूमत पाकिस्तान वल्लाह आलम पता नहीं इनको रात में नींद कैसे आती होगी क्योंकि ज़र मुबादला के रिकॉर्ड 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं. सिर्फ $3 बिलियन इस वक्त जो है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर होगा. इंटर बैंक में $271.36 हाईएस्ट अपने लेवल पे पहुंच गया है जी. तकरीबन $100 का इजाफा हो चुका है इसमें सिंस द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट. पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ 3 हफ्ते की दरामद के लिए भी नाकाफ़ी रहे हैं और परेशान कुन सूरत हाल है. ताहम मरियम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बज़ाहिर लग नहीं रहा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो फिलहाल फिक्रमंद हैं. वज़ीर ख़जाना का कहना है 5 साल के तजुर्बों ने 24 से 47वीं मईशत बना दिया. सूदी निज़ाम जारी रखकर अल्लाह और रसूल से जंग नहीं कर सकते. शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ताउन कर रहे हैं. चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है. शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड. एक और मुकदमा था. शेख रशीद का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था. अदालत ने सिर्फ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जिसकी बुनियाद पे फिर मरी में उनके ऊपर जो है वो एक और केस फाइल कर दिया गया है. और कहते ये हैं कि जी जरदारी पर साजिश के इल्ज़ाम से मुताल्लिक केस में शेख रशीद को हथकड़ी लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया. 8 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त. पुलिस के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद. सियासी इंतकाम का मौसम चल रहा है, वकील का ये कहना है. इसके अलावा पीटीआई के 43 इस्तीफों की मंजूरी और मोहसिन नकवी की तैनाती चैलेंज. इस्तीफे वापस ले लिए थे. दरख्वास्त गुजार का ये कहना है. रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज पर आज समाअत होगी. और जिसके अलावा सियासत में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत का नोटिस लें. इमरान खान का सदर अलवी को खत. सदर अलवी क्या कर लेंगे इस हवाले से यार, मुझे नहीं पता. लेकिन खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद. इमरान नाअली का केस लार्जर बेंच सुनेगा. फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में गलतियां हैं तो पीटीआई ठीक कराए. दरख्वास्त कबल वक्त है. इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला आना है. इमरान का एतराज कि वो अब ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से पोजीशन कंफर्म करना है. बेंच पर भी एतराज उठाया गया. चीफ जस्टिस का ये कहना है टेरियान केस में सर्च. बहरहाल ये मुख्तलिफ केसेस हैं. लेकिन कल जो पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस आया, बेसिकली उन्होंने इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के काबिल समाअत होने के ऊपर जो है वो पीटीआई ने एक केस फाइल किया था, उसमें उनको जो है वो शिकस्त हुई है. अब ऑफ कोर्स लार्जर बेंच बनेगा जो कि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से सुनवाई जो है वो करेगा. पाकिस्तान हैज गॉट न्यू अटॉर्नी जनरल. बैरिस्टर शहजाद अताउल्ला जो हैं ये नए अटॉर्नी जनरल हैं. आप जानते हैं अख्तर औसाफ साहब जो हैं वो ये ओहदा छोड़ गए थे या उनको हटा दिया गया था. बहरहाल जो भी हुआ था. आगे बढ़ते हैं जी. मरियम नवाज का कहना है शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाई हैं, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ूंगी. इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए. हाउ स्वीट. इसी बात के साथ आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 8:06 हो चुके हैं और खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. और काफी हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो अभी तक अपना पैनल जो है वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं. चलें जी, कल आपको पता है परसों उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया. माशाल्लाह कामरान अकमल के भाग जागे हैं जी. एज अ प्लेयर तो ज़ाहिर है उनका कोई खास फ्यूचर नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का जो है मुस्तकबिल में कम से कम सेठी साहब का जो सेटअप है उसमें कामरान अकमल एक अहम रोल अदा कर रहे होंगे. और आगे जब तक ये सेटअप चलता है यानी ये भी देखना पड़ रहा है. और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं. इसके अलावा जो सीनियर्स की सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर भी जो है वो इनको बनाया गया है, जिसमें यासिर हमीद भी शामिल हैं.
मोहम्मद समी भी शामिल हैं, और इन तीनों के नाम सुन के हमारी एक दोस्त ने बड़ा मजेदार कमेंट दिया था, जो कि मैं ऑफ कोर्स ऑन एयर नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल जी कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते. तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है वो चल रही है. ठीक हो गया. तो अब कोचिंग के हवाले से बात करते हैं, बिकॉज अब कोचिंग के भी कुछ खदोखाल सामने आने शुरू हो गए. ज़ाहिर हमें ये बात पता है कि मिकी आर्थर को हेड कोच का ओहदा देने के बजाय जिस ओहदे के लिए उनके लिए क्रिएट जो किया जा रहा है वो क्रिकेट डायरेक्टर का है. मिकी का एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट सुनने में आ रहा है, जिसमें वो डर्बीशायर बेस्ड ही होंगे, लेकिन सीरीज के लिए पाकिस्तान विजिट किया करेंगे. उनकी गैर मौजूदगी में एक कोचेस का पैनल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि उनकी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, और मिकी जो है वो ऑनलाइन जो है वो उनकी सुपरविजन कर रहे होंगे. इसमें ग्रांट ब्रैडबर्ड का नाम, ब्रैडबर्ड आप जानते हो पाकिस्तान का फील्डिंग कोच जो था, यार मुश्किल नाम है इसका, बड़ा टंग ट्विस्टर किस्म का नाम रखा है इसके अब्बू ने. सो वो जो है पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हुआ करते थे, तो कहते हैं जी वो यहाँ पर हुआ करेंगे और मिकी के नुमाइंदे की हैसियत से. हाउएवर जब ग्रांट भी यहाँ पे नहीं हुआ करेंगे ब्रैडबर्न, तो उनकी नुमाइंदगी यासिर अरफात किया करेंगे. आप कह रहे होंगे यासिर अरफात यहाँ कहाँ से आ गए. देखिए यासिर अरफात ने हाल ही में अपना सर्टिफिकेट भी शुरू किया था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से. उन्होंने लेवल 4 कोचिंग का जो है वो कोर्स मुकम्मल किया है, और पाकिस्तान में गालिबन दूसरे आदमी ये कहे जाते हैं. काफी सारे लोग कहते हैं पहला बंदा, लेकिन नहीं, मुझे किसी ने तस्दीक की थी कि नहीं ये दूसरा आदमी है. पहला बंदा थोड़ा अननोन बंदा था, इस वजह से लोगों को जो है ना वो इतना पता नहीं है उनके बारे में. लेकिन यासिर अरफात को जो है वो फिर वो लाइक थर्ड इन लाइन होंगे एज द कोच. तो अजीब सिचुएशन अभी फिलहाल है, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होते. उनको बॉलिंग कोच उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो दी जाएगी, वो बॉलिंग कोच की है. बहरहाल यासिर का भी ये कहना है कि कल बात हो रही थी हमारी टीम के उनसे, तो यासिर का कहना है कि अभी तक उनको एग्जैक्टली इन्फॉर्म नहीं किया गया है, बाज़ाब्ता इन्फॉर्म नहीं किया गया है. लेकिन जो इस वक्त सेठी साहब की जो मैनेजमेंट का एक खास बात होती है वो ये होती है कि जो भी बोर्ड रूम के अंदर बातें होती हैं वो इससे पहले कि उस बंदे को पता चले, मीडिया को पता चल जा चुकी होती हैं. बिकॉज सेठी साहब ज़रा को पता है, मैं नहीं कह रहा कि वो लीक करते हैं बातें, लेकिन निकल जाती हैं बोर्ड रूम से. तो अभी तक जैसे कामरान ने 2 दिन पहले कहा था कि यार मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैं तो खुद मीडिया में सुन रहा हूँ ये बातें. फिर अगले दिन कामरान को पता चल गया. फिर उसके बाद जो है वो यासिर अरफात का भी कल यही कहना था कि मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं पता, और आज यासिर अरफात को भी पता चल जाएगा ये. तो मुझे लग रहा है कि बाय दिस इख्तिताम हफ्ता इसकी भी जो अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी, और एक और जो सकलैन मुश्ताक के जाने के बाद जो एक जगह खाली थी वो भी जो है वो अब भर जाएगी. यासिर अरफात इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं पाकिस्तान की कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाने के लिए. पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो है वो 2019 में बनना चाहते थे, लेकिन वकार यूनुस को जो है वो उस वक्त बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया था. सो चलें जी, गुड लक टू यासिर अरफात. पढ़ा लिखा बंदा है इन द सेंस दैट कोचिंग लेवल तो चले उसने किए हुए भी हैं, लेकिन ही इज बीन इन इंग्लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और सरी काउंटी के साथ ना सिर्फ वो तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेले हैं, बल्कि अच्छी क्रिकेट खेले हैं. काफी लंबा उनका करियर इस काउंटी के साथ जो है वो रहा है. इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की जो है वो कोचिंग कर रहे हैं. सो देखते हैं अब इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कब आती है. ठीक हो गया जी. एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया में होगा, और 2027 का इवेंट सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा. और 2 बेसिकली ममालिक थे, इंडिया था और सऊदी अरेबिया था. इंडिया जो है वो पुल आउट कर गया, और उसके बाद जो है वो ये सऊदी वापस रह गए थे, अकेले रह गए थे. तो सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग दिस इवेंट. ओके जी. PSL 8 के हवाले से मोइन अली का सीजन 8 से दस्तबरदारी का ऐलान. उन्होंने कहा है कि वो क्लब के बजाय अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, और उनकी निगाहों का मरकज रवा माह दौरा बांग्लादेश है, जिसके बाद 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप को अव्वलीन तरजीह समझते हैं. उन्हें खुद को रिचार्ज करना होगा. चले, हमने कल प्रोग्राम में आपसे ये जिक्र किया था कि काफी सारे इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो दौरा बांग्लादेश मिस कर रहे हैं PSL के लिए, लेकिन मोइन अली ने कहा है कि नहीं जी, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो खेलना चाहते हैं, और उस खेलने के लिए जो है वो बाकी इस वक्त PSL का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो कुर्बानी देने को तैयार हैं. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी का फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्को. बहरीन में जो है वो एशिया कप का ये इजलास होने वाला है, जिसमें नजम सेठी शिरकत करेंगे ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान अपने गिले शिकवे जो है वहां पे करेगा. लेकिन चांसेस यही है कि ये टूर्नामेंट एक न्यूट्रल मैदान में ही होगा, बिकॉज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी ये बोल चुका है. तो इंडिया ने बोल चुका है, तब आप जाहिर है और कोई इनके सामने फिलहाल बोल नहीं सकता. और क्या है जी सिलसिला. कोयटा में 5 फरवरी को नुमाइशी मैच के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया है. मोहम्मद हफीज पहली बार कमेंट्री कर रहे होंगे. इसके अलावा तारिक सईद, अली यूनुस और अकील समर को भी जो है
वो कमेंट्री की जिम्मेदारियां दी गई हैं. क्या बात है अकील साहब, जबरदस्त छा गए हैं जी. बिग बैश लीग ब्रिस्बेन फाइनल में दाखिल हो गया है और सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की. 4 विकेटों से जो है वो इसमें कामयाब हुए हैं. ठीक हो गया. और कोई खबर कोई रह तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया. ओके, इंटरनेशनल जरा कुछ और क्रिकेट के अलावा और भी कोई खबरें जरा चेक कर लें. फुटबॉल की हमने एक खबर शाया की थी. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस देख लें जी. इस वीकेंड पे कौन कौन सी टीमें जो हैं वो एक्शन में नजर आने वाली हैं. और ओके जी, रियल मैड्रिड बीट वेलेंसिया टू क्लोज गैप ऑन बार्सिलोना. 2-0 से रियल मैड्रिड ने कल कामयाबी हासिल की है. मैं ला लीगा की बात कर रहा हूँ. प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो आज रात चेल्सी विल बी होस्टिंग फुलहम. पानी की तरह पैसे बहाने वाली चेल्सी की टीम जो है वो एक्शन में होगी. जाहिर है जो इतने सारे उन्होंने पूरे ट्रक भर के प्लेयर्स साइन कर लिए हैं वो तो उस पर सब एक्शन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी 1-2 को डेब्यू जो है वो करा दिया जाए. कल की अगर हम 5:30 बजे शाम की बात करें तो टॉप ऑफ द टेबल आर्सेनल जो है दे विल बी ट्रैवलिंग टू द मर्सीसाइड. एवर्टन के साथ उनका मैच होगा. एवर्टन इज रेलिगेशन थ्रेटेंड, वी नो दैट. आई मीन एवर्टन का ये बदतरीन सीजन चल रहा है. दे आर 19th ऑन द टेबल. In fact, they are equal on points with Southampton, who are the bottom of the table side right now. लेकिन गोल डिफरेंस की बुनियाद पर एवर्टन जो है वो ऊपर है. आप ये भी जानते हैं कि एवर्टन ने हाल ही में अपने कोच फ्रैंक लैम्पार्ड को भी जो है वो फारिग कर दिया था. इसके अलावा अगर हम बात करें लिवरपूल की तो फिर दे विल बी ट्रैवलिंग टू वोल्व्स. और इसके अलावा इस वीकेंड का जो एक ऑफ कोर्स बड़ा मैच होना है प्रीमियर लीग का, दैट इज गोइंग टू बी टॉटनहम हॉटस्पर्स हु विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. Whereas being an Arsenal fan, I actually for once won't mind Tottenham winning this game against Manchester City. That would be pretty awesome, right? Yeah, amazing. Okay जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है 40 countries could boycott 2024. The 40 countries next Olympic making the whole event pointless. Okay. अच्छा, हाँ ये भाई ये देखें, ये पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं अगले साल और इसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है वो बेसिकली अलाउ किया है रशियन एथलीट्स और बेलोरशियन एथलीट्स के वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज न्यूट्रल्स. यानी अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे बल्कि वो बगैर किसी जो है मुल्क की नुमाइंदगी के न्यूट्रल फ्लैग के अंडर जो है वो ओलंपिक के फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे. तो जो पोलैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ पोलैंड बल्कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया है, उन्होंने कहा है कि भाई ये इनको मुकम्मल तौर से बैन किया जाए. यूक्रेन ने भी कहा है कि वो पुल आउट. यूक्रेन आपको पता है इस वक्त प्यारा बच्चा है मगरिब का और उन्होंने बोला है तो फिर वो ज़ाहिर अपने बच्चे को नाराज नहीं करेंगे. और कहते ये हैं कि अ कोलिशन ऑफ 40 कंट्रीज व्हिच वुड इंक्लूड ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, वो भी जो है 10 फरवरी को मीटिंग होने वाली है जिसमें वो ये प्लान अपना सामने रखेंगे कि अगर इन एथलीट्स को खेलने दिया गया ओलंपिक खेलों में इवन अंडर द न्यूट्रल फ्लैग तो फिर वो इन ओलंपिक खेलों का बॉयकॉट करेंगे. दैट्स गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा. ठीक हो गया, बढ़े अभी ब्रेक की जानिब और हम अपना स्टार्ट करेंगे इंस्टा लाइव भी @ADIL ADEELAZHAR वो भी शुरू करते हैं. और अभी आप फिलहाल ब्रेक लें, उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड रहमान खिलजी साहब कहते हैं होप तहसीन अमजद इज डूइंग वेल बाय नाउ. वेल आई रियली डोंट नो तहसीन अमजद हमारे किसी ग्रुप का हिस्सा हैं या नहीं है. अगर हैं तो फिर उनको हम कॉल करके चेक करते हैं बिकॉज तहसीन साहब के जो आखिरी मैसेजेस आए थे वो काफ़ी परेशान कुन मैसेजेस जो हैं वो आए थे. वल्लाह आलम जी, अल्लाह करे वो खैरियत से हों और जहाँ भी हों ठीक हों. हमारी दुआएं उनके साथ हैं. इसके अलावा हमारे दोस्त करीम साहब का मैसेज आया है जो कि प्रोग्राम कनाडा में सुनते हैं. कहते हैं उनके साहबजादे अली की बर्थडे है और यस अली, हैप्पी बर्थडे टू यू मेट एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ऑलराइट, एंजॉय योर टाइम. And also, what's your take on airports being sold? I think some corrupted leader going to buy it. अच्छा देखिए यार, इस चीज को ना हम दो तरीके से देखते हैं. इसको हम दो तरीके से जो है ना वो ये देखते हैं कि
हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है इज विद द सिविल एविएशन अथॉरिटी. ठीक है जी. तो सिविल एविएशन अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है. इसका काम जो है वो कवायद और जवाबित जो है वो बनाना है. आई मीन इट इज जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओनिंग अ कमर्शियल बैंक. हाउ डज दैट साउंड लाइक? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमारे यहाँ यही हो रहा है. एयरपोर्ट शुड नॉट बी, देयर शुड बी एन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सेपरेटली. अब वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका काम होना चाहिए कि जो कि एयरपोर्ट्स को देखें. आप एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हाथों में देना चाहें, आप प्राइवेट हाथों में दे दें, लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर मैनेजिंग इट वेल. आई मीन अगर हाँ आपने कौड़ियों के भाव किसी को दे दिया तो वो एक अलग डिस्कशन है. और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सुपर एक्टिव सुप्रीम कोर्ट, जो कि आजकल जरा सुपर एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जागेंगे, कहीं ना कहीं तो खून जागेगा तेरा फैसल, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरवीन करेंगे और रोक लेंगे इस खराब डील अगर ये होती है. लेकिन एयरपोर्ट्स शुड बी डिफरेंट. हमारे यहाँ जो मॉडल है एयरपोर्ट चलाने का वो गलत है. आप देखें ना उससे सिविल एविएशन अथॉरिटी को कितनी ज्यादा अथॉरिटी मिल, कितनी सारी जमीनें उनके पास आ गई हैं. मैं तो अभी तक हैरान हूँ कोई सिविल एविएशन कॉलोनी या सिविल एविएशन टाउनशिप क्यों नहीं आई है अभी तक. यानी जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अपनी रियल एस्टेट सोसाइटी बना सकती है, देन व्हाट इज स्टॉपिंग सिविल एविएशन? इतनी जमीन उनके पास यार, इतनी जमीन, कोई भरोसा नहीं है. 2 रनवे के दरमियान एक टावर खड़ा कर दें, वो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के नाम पे. आपको पता है खान साहब जिस तरह की जो है वो सपोर्ट देकर गए रियल एस्टेट को. कुछ भी कर लो जी रियल एस्टेट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के नाम पे. सो देखें ये दो अलग बातें हो जाती हैं. आई मीन सिविल एविएशन से अलग होना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. सिविल एविएशन इज अ रेगुलेटरी बॉडी. और इसके अलावा जो है वो हाँ अब ये दे किसको रहे हैं हम मैनेज करने को, ये आपको इंटरनेशनल बॉडी तो आएगी नहीं यहाँ पे. दुबई एयरपोर्ट वाले आ जाएं हमसे टेक. अब तो दुबई एयरपोर्ट तो बहुत यार लेवल की चीज है. कोई उम्मुल कोएन टाइप और अलैनी आ जाए, वो हमसे अथॉरिटी ले लें, ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट वाली कर लें यार. जो भी हो सिचुएशन अच्छी. इंडिया में अडानी बाय द वे उनके बहुत सारे एयरपोर्ट देखते हैं. इंडियन एयरपोर्ट की गेम यार. अभी आप बैंगलोर के नए एयरपोर्ट, नया टर्मिनल चेक करें मैन. आई थिंक दैट मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड यार. अमेजिंग अमेजिंग. सो प्राइवेट मनी बुरी चीज नहीं होती है यार. जिस तरह हम करते हैं ना गेम वो बैड हो जाती है. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, अब्दुल हलीम मुगल साहब ने तस्वीर भेजी है मरियम की. ये मेरे ख्याल से भावलपुर वाला जलसा है यार. वैसे पहली बार मैंने ये चीज देखी है कि हॉल के अंदर बार्ब्ड वायर लगाई गई है, यानी खारदार तारें लगाई गई हैं. खारदार, एक तो अल्फाज खारदार, उसके आगे खारदार तारें लगाई हुई, और फिर उसके बाद जो है वो जनता बैठी हुई है उधर. ये नून लीग का वर्कर कन्वेंशन हुआ है. वैसे वाकई आई मीन दैट इज आई नेवर सॉ समथिंग लाइक दैट. यस, एक डिस्टेंस रखा जाता है आमतौर से, बट वो खुले मैदानों में रखा जाता है. बट वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है और इस तरह खारदार तारें. आई मीन वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि आपकी लीडरशिप आपके बारे में क्या सोचती है. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्कर तो बेचारा वर्कर होता है, वो जो भी हो उसको नारे लगाने होते हैं. डॉक्टर माहीन राना ने अपने दफ्तर से व्यू भेजा है. बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि आपका जो ये हॉस्पिटल है ये जेल रोड लाहौर, अरे ये तो वही जगह है यार, वो लैब वाली जो जगह है ये, राइट. वसीम ताहिर कहते हैं भाई कामरान अकमल की कारकर्दगी उनके मुस्तकबिल माजी और सेठी साहब की पसंद पर तनकीद करने से बेहतर है अपने वर्ल्ड क्लास और कामयाब तरीन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब से कामरान का मवाजना कर लें. अबे क्यों कर लूं, ओ क्यों कर लूं? और मोहम्मद वसीम कोई बहुत बड़ी तोप चीज था क्या? मुझे ये बताएं. लाइक यार अच्छा, ये वसीम ताहिर साहब बेसिकली हमारे नून लीग के सपोर्टर हैं और मुझे काफी खार खाते हैं मुझसे, इसलिए इस तरह के ट्वीट करते हैं. मैं क्यों कंपेयर करूं? मोहम्मद वसीम क्या कोई बड़ा अजीम सेलेक्टर था क्या? अरे रबर स्टैम्प सेलेक्टर था यार. वो कमबख्त ने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया ट्विटर पे, मुझे लग रहा है शो के बाद से कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उसके खिलाफ हमने अपने शो में. असल में हमने टीवी शो में वी हैव बीन वेरी क्रिटिकल. हमारे शो में मोहम्मद वसीम आया था और उसने बहुत बदतमीजी की थी हमारे साथ. लाइक वन ऑफ द वर्स्ट शोज दैट आई हैड with game set match on summer team, and I think Savera would agree with that as well. He was being very rude and being very arrogant क्योंकि वो डिफेंसिव पे था. तो आप जब डिफेंसिव पे राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर आप पॉइंट स्कोरिंग में लग जाते हैं. और जब आप पॉइंट स्कोरिंग में लगते हैं तो फिर होना क्या है? देखो ना, वसीम का कौन जिक्र कर रहा है? अब डॉक्टर अब पीटीवी ला के उसको बैठा ले तो बैठा ले उसको, वरना नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट हिम नाउ ना. यार ये बात समझते नहीं है कि बेटा हर उरूज को एक सवाल होता है, छोड़ दे तमीज से बात को. तो मैं क्यों वसीम से कंपेयर कर लूं यार? क्या हमारे पास और अच्छे सेलेक्टर नहीं है? मसला ये है वसीम ताहिर साहब, मुझे नहीं पता आप कहां पर होते हैं, कोई बड़ा खिलाड़ी इस वक्त काम करने को तैयार नहीं है पीसीबी के साथ. दे इतनी अनसर्टेनिटी है इस पूरी चीज के हवाले से. ओके जी, MNN खान कहते हैं द वर्कर्स मस्ट हैव वॉकड आउट फ्रॉम देयर. क्या बातें कर रहे हैं यार, वर्कर्स कहां वॉकड आउट? ये वर्कर्स जो कि नून लीग की इस वक्त
ऐसी कारकर्दगी के बाद, पैथेटिक तरीन कारकर्दगी के बावजूद उस जलसे में, उस वर्कर कन्वेंशन में उन्होंने शिरकत की है, इससे ज्यादा मोहब्बत का इजहार क्या हो सकता है उनका मियां साहब के साथ. तो अगर वो इसी में ही शिरकत कर रहे हैं तो फिर व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दे वुड वॉक आउट? उनको तो अपनी लीडरशिप से पूछना चाहिए था कि यार ये आप लोग क्या 4-4, 8-8 महीने, सालों की जो है वो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं. तो वो वर्कर जब ये सवाल पूछने को तैयार नहीं है तो फिर आप ये सवाल कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये खारदार तार जो है आगे क्यों बिछाई हुई है. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यहाँ पर जो है वो हम रुकते हैं. Alright, जुनेद भाई की आवाज आपने सुनी. वाइटल साइंस का ये सॉन्ग अजनबी. एंड व्हाट इज सॉन्ग दिस इज. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया. 8:42 हो चुके हैं. और अमेरिका ने कल एक ऐलान किया है. अमेरिका ने जो है वो ऐलान किया है दैट दे आर ट्रैकिंग अ सस्पेक्टेड चाइनीज सर्वेलेंस बलून. वो कहते हैं आई थिंक बेसिकली उनका ये था कि पहले उन्होंने सोचा कि यार ये जो बलून, एक सस्पिशियस बलून जो है अमेरिकी रियासत मोंटाना, अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, आई थिंक रियासत मोंटाना, वो रॉकीज के ऊपर ही कहीं जो है ना वो फ्लाई कर रहा था. और अमेरिकन ने सोचा कि ये एक अनआइडेंटिफाइड बलून वहां पे जा रहा है. उनका कहना ये है, उन्होंने पता लगा लिया कि चाइना से आया है बलून ये. और उन्होंने अब कहा है कि इसको जो है ना वो हम गिरा देते हैं, इसको गिरा देते हैं. लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको गिराते नहीं है बिकॉज इसकी डेबरी वगैरह से जो है ना वो नुकसान हो सकता है. और या इट इज इन मोंटाना. और कहते हैं इट्स हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस बलून दैट बिलोंग्स टू चाइना. अब चाइना की तरफ से इस पे कोई जवाब जो है वो अभी नहीं आया है. प्रेसिडेंट बाइडेन हैज बीन ब्रीफ्ड अबाउट दिस सिचुएशन एंड लेट्स सी क्या होता है, वेदर दे विल शूट दिस डाउन और व्हाट. लेकिन अमेरिका की जितनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस पूरे मामले में जो है वो काफी एक्टिव हो गई है. याद रहे जी, इस हफ्ते अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको कहा जाता है, अगले हफ्ते वो चीन का दौरा कर रहे होंगे. और ये किसी भी जो बाइडेन साहब की कैबिनेट के किसी बड़े मेंबर का पहला दौरा है चीन जो है वो ये होने वाला है. और आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो सर्वेलेंस बलून वाला मामला है वो इसमें जरूर उठाया जाएगा. ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में अभी नहीं है. आई वुड सॉर्ट ऑफ से दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी राइट नाउ. लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा तकरीबन रोजाना ही जिक्र हो रहा है और अब बिकॉज एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ये वाकया हो रहा है. गौतम अडानी का जाहिर है हम रोजाना ही जिक्र कर रहे हैं. और गौतम अडानी के मैंने कल जब आपको बताया था कि उन्होंने अपना जो FPO जो वो पब्लिक ऑफरिंग कर रहे थे, उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर लिया था. उन्होंने कहा था कि जी हमने जो $2.5 बिलियन रेस किए हैं ये हम जो है ना इन्वेस्टर्स को वापस कर देंगे. और मैंने आपको ये कहा था कि कल कहा था कि गौतम अडानी के शेयर्स में एकदम तबाही फिरने वाली है. और ऐसा ही हुआ. कल उनके शेयर्स की वैल्यू में, उनके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी आई थिंक 7 कंपनियां हैं अडानी एम्पायर की जो कि लिस्टेड हैं एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और उनमें ज्यादातर कंपनियां का लोअर लॉक खुलते ही लोअर लॉक पे लग गई थी. बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आप कभी जाएं ट्विटर पे, गूगल पे जाएं और अडानी पोर्ट्स शेयर प्राइस सर्च करें तो ऐसा लगता है वो पिछले 5 दिन से ना वो स्टेप्स हैं वो, यानी शेयर खुलता है ठक करके लोअर लॉक लगता है, फिर अगली मॉर्निंग खुलता है ठक करके लोअर लॉक लगता है. और वो ना ऐसा लग रहा है सीढ़ियां बनी हुई हैं वो आके. एक पाकिस्तान की कंपनी का शेयर है, मुझे वो याद आ गया उससे. लेकिन खैर एनीवे, सो कल भी ऐसा ही हुआ है. और कल एक और मजीद बैटरिंग जो है वो इन्होंने फेस की है अडानी ने. कहते ये हैं कि पिछले आई थिंक 5 या 6 सेशंस में टोटल $108 बिलियन have been wiped out of their market value. ये अभी कुछ दिनों पे कल तक ये शायद $65 बिलियन था. कल मजीद, कल तो बहुत ही बुरा दिन था इनके लिए. तो अब $108 अरब जो है उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसकी टोटल जो वैल्यू है वो वाइप ऑफ हो गई है. और अगर अडानी की खुद की बात की जाए तो $48 बिलियन ऑफ हिज पर्सनल वेल्थ जो है वो भी खत्म हो गई है. और वो अब से पिछले हफ्ते के आगाज पे नंबर 2 पे था ऑन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड लिस्ट. अब वो नंबर 16 पर आ गया है जो फोर्ब्स मैगजीन की जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट होती है. Of course, you guys know the entire story about this Hindenburg report. जो शॉर्ट सेलर एक रिसर्च कंपनी है, उन्होंने इनके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की. और उसकी वजह से देखिए मैं आपको बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ कि ये जो अडानी के साथ हुआ है, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, दिस सॉर्ट ऑफ कंफर्म द फियर्स दैट वर देयर अबाउट दिस कंपनी. इन्होंने आके कोई
जिसे कहना चाहिए ना कि कोई बहुत ही ब्रेकिंग सी उन्होंने एक नई, ये दुनिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये क्या हो गया. नहीं यार, सबको पता था. द वे द शेयर प्राइस वेंट अप, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ऐसे ऊपर नहीं गई है, शायद रेवेन्यू ऊपर गए हों, लेकिन कंपनी की हेल्थ के हवाले से उनका जो लेवरेज स्ट्रक्चर है, यानी जिस तरह वो कर्जों की बुनियाद पर उन्होंने कर्जे दबा के कर्जे लिए हुए हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द इंडियन बैंक्स बल्कि फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स. अब तो आपको पता है कि 2 फॉरेन बैंक्स, क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप, सिटी बैंक का ये कहना है कि वो अडानी के जो कोलैटरल्स हैं, जो उनके शेयर बैक कोलैटरल्स हैं, उनको वो फिलहाल जो है ना वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर रहा है. बट दिस इज अ मेजर आई वुड से न्यूज. आई मीन एक बहुत जबरदस्त, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको इन बातों में इंटरेस्ट है, वो ये एक बहुत बड़ा ये बिजनेस केस है उनके लिए पढ़ने के लिए कि पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो किस तरह आपकी ओवरऑल वैल्यू को जो है वो अफेक्ट कर सकता है और वाइप ऑफ कर सकता है. लेकिन बहरहाल जी, अगेन आई रिपीट, दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी. अडानी का ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑलरेडी ये बातें आ रही हैं कि जी इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे हैव ऑलरेडी सेड दैट, उन्होंने तमाम इंडिया के जो बैंक्स हैं उनसे कहा है कि उनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स द अडानी एंटरप्राइजेस, जितने भी अडानी की कंपनियां हैं उनकी जो एक्सपोजर्स हैं उसकी वो सारी डिटेल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दें, ताकि वो भी इसको मॉनिटर कर सकें कि अगर अडानी लेट्स से द ग्रुप कोलैप्सेस और समथिंग, तो कितना उनको जो है वो इससे नुकसान हो सकता है, कितना अमाउंट इज एट स्टेक. लेकिन आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ पे पूरे की पूरी एंटरप्राइज जो है ये कोलैप्स हो जाएगी विजय माल्या की तरह या उनकी किंगफिशर वाली ये सीन नहीं है. आई थिंक इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट अभी भी. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी शायद कुछ एक्चुअल जो इनकी दुरुस्त वैल्यूएशंस हैं, ये शायद उस तरफ ये जा रहे हैं. दे वर ऑलवेज ब्लोटेड यार. 3 साल में 768% से ग्रो कर जाना, I think it's a bit too much. चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक से आके अपना प्रोग्राम हम रैप अप करते हैं. थोड़ा सा ही टाइम हमारे पास होगा, so don't go anywhere and keep listening. I'll continue discussion on Instagram, of course. 55 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ठीक हो गया. गौतम अडानी की हमने कर ली है बात. हमने बात कर ली सस्पेक्टेड चाइनीज बलून के हवाले से जिसको अमेरिकन गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. जरा बात कर लेते हैं इल्हान उमर के हवाले से भी बात कर लें. हमारे प्रोग्राम में अक्सर हमने इल्हान उमर का जो है वो जिक्र किया है, और ये अमेरिका की, इन केस यू डू नॉट नो, नाम से लग रहा है जी मुसलमान हैं. ये सोमाली निजाद हैं, यानी इनकी ये सोमालिया से माइग्रेट करके आई थी. आई थिंक मिनियापोलिस मिनीसोटा से इनका ताल्लुक है, और ये अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, और इस बार भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है वो जीत कर आई इल्हान उमर. और ये 4 खवातीन हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे शदीद नफरत करता था. इनमें से जो ये इल्हान उमर, इनको द स्क्वाड कहा जाता था. इल्हान उमर हैं. इसके अलावा इसमें अलेक्जेंड्रिया ओकाजियो कॉर्टेस, AOC जिनको कहा जाता है, एलियाना प्रेस्ली, और इसके अलावा तलेब, वो जो तलेब नाम है उनका, पूरा उनका फर्स्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो मिशिगन डिट्रॉइट की जो हैं वो. सो वो खवातीन बड़ी शोर करती नहीं चारों ये, बिकॉज ये बड़ी लेफ्ट विंग खवातीन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ही हॉकिश किस्म की अप्रोच रखने वाले लोगों में से एक हैं. सो हुआ ये है कि रिपब्लिकन, अब आप जानते हैं कि उनकी मेजॉरिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो उन्होंने इल्हान उमर को, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो कमेटी थी, उससे उन्होंने निकाल दिया. उन्होंने कहा जी इसने अब से कुछ सालों पहले कुछ एंटी सेमेटिक बात की थी, जिसकी वजह से, यानी यहूदियों के खिलाफ कुछ बात की थी, ऑन रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने बात की थी. तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको निकाल दें इससे. उन्होंने निकाल दिया. जब व्हाइट हाउस पे इसकी तरफ से जो है ना वो रिस्पॉन्स आया, व्हाइट हाउस का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये चीज. ठीक है, चलो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई. अच्छा जी, इसके अलावा इजराइल ने यह ऐलान किया है, कल रात इजराइल ने यह ऐलान किया है कि सूडान के साथ उनकी पीस डील जो है वो साइन होने वाली है. सो सूडान इज गोइंग टू बिकम द लेटेस्ट अरब कंट्री,
It is going to become the latest Arab country just is going to sign a peace deal with Israel in Washington. ये होगा कहते हैं जी in the few months time. और कहते हैं जी खार्तूम में जो है वो टॉक्स हुई हैं और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम इलाई कोहन है, उन्होंने ये बोला दैट अग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड. उनका एक दिन का विजिट हुआ था जहां पे उन्होंने जो सूडान के अब सदर हैं, जो लीडर हैं अब्दुल फतह अल बुरहान, उनके साथ मुज़ाकरात उनके हुए. सो आप जानते हैं कि जी नंबर ऑफ अरब कंट्रीज जिसमें ऑफ कोर्स अमारात अल अरबियत मुत्तहिदा, बहरैन, अल मगरिब, ये सब मिलकर जो है ये इजराइल से उन्होंने अब दोस्ती अपनी पक्की कर ली है. जॉर्डन तो और इजिप्ट तो पहले ही उनके हालात अच्छे थे, अब जो है वो सूडान भी होने वाला है. बट द बिग वन अल ममलिकत अल अरबियत सऊदी, उनके कब हालात अच्छे होंगे? आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. सब दोस्त बन जाएंगे. अब तो पता है ना आपको, लबनान, उड़े ये तो बताना भूल गया, लबनान और इसराइल के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि लबनान का जो एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड उनका जो वाटर्स हैं, उनके जो वाटर्स हैं, उसमें कतरी कंपनियां आके जो हैं वो गैस तलाश करेंगी. लबनान में कहते हैं जी गैस के कुछ ज़खायर वखायर के चांसेस हैं, तो वो उनके एक्सक्लूसिव जो उनका इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है वहां पे आके वो काम करेंगे. पूरी दुनिया इसराइल से दोस्ती कर लेगी, सिर्फ एक मुल्क रह जाएगा, एक मुल्क. एनीवे, चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.